पतित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुतकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम। 319 और 320 नंबर की जो गाथा है समय सार की, उस गाथा के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि अनादि की जो हमारी गलत धारणा है उसको तोड़ो। और उसके लिए आचार्य भगवान दृष्टांत भी दे रहे हैं। देखो 320 नंबर की गाथा में क्या दृष्टांत दिया है। दिट्ठी जहेव नाणम अकार्यम तह अवेदियम च। दिट्ठी दृष्टि, तहेव जहेव जिस प्रकार से दृष्टि ज्ञानम नाणम अकार्यम अवेदियम च, जैसे दृष्टि ज्ञान अकारक और अवेदक होता है। दृष्टि के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है तो वो अकारक होता है और अवेदक होता है। ठीक है। जैसे आप आँख से देखो, आँख से आपने कोई वस्तु देखी तो आप उसके वेदक तो नहीं बने ना, आपने उसको छुआ तो नहीं, आपने उसको कोई आकार तो नहीं बनाया। जो आकार था वो दिखा ज्ञान में, और आप उस वस्तु को वेदन भी नहीं कर रहे कि वेदक हो, उसको वेदन भी नहीं कर रहे। वो वस्तु वहाँ पर उसका आकार दिखा ज्ञान में और वो उस वस्तु का ज्ञान हुआ बस। पर उसके आप वेदक नहीं, वो अवेदक हैं। कैसे हैं? उसके आकार बनाने वाले भी नहीं हैं और उसकी वेदना करने वाले भी, अनुभव करने वाले भी नहीं हैं। जैसे आँखों से हमें जो कुछ भी पदार्थ दिखता है हम उसके कारक नहीं हैं। क्या नहीं है? हम उसके कर्ता नहीं हैं, अकारक हैं। क्या है? आप बताओ, मुझे आँख से पंखा दिख रहा है, तुमने पंखा बनाया है क्या? मेरे को तो ज्ञान में पंखा आ रहा बस। और क्या मैं इस पंखे को भोग रहा हूँ क्या? तो मैं भोग भी नहीं रहा हूँ, अवेदक हूँ। तो मैं इसका कर्ता भी नहीं हूँ, इसका भोगता भी नहीं। जैसे आँख से जितना भी पद दिखता है मैं उसका कर्ता भोगता नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पर आँख का उदाहरण क्यों लिया? कान का ले लेते, नाक का ले लेते। आँख का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि अन्य इंद्रियों में तो पदार्थ आके जब टकराते हैं तब उसका ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ तो आवाज़ आपके कान में आके टकरा रही है तो आपको थोड़ा सा बुद्धि चल रही है। घ्राण इंद्रिय में भी कोई दुर्गंध सुगंध आके टकराएगी तो जाकर के हमको, ऐसी स्पर्शन इंद्रिय, ऐसी रसना इंद्रिय, चारों इंद्रियां हैं जो टकराने के बाद इंद्रिय के उपकरण से टकराने के बाद जो है हमें उसका ज्ञान होता है। लेकिन चक्षु इंद्रिय में ऐसा है क्या? नहीं है। चक्षु इंद्रिय में कोई भी चीज़ हमारे आँख से आके टकराने की ज़रूरत, जो वस्तु जहाँ है वो वस्तु वहीं पर रहे और मुझे उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना? सूरज ऊपर है, मैं देखा, मुझे सूर्य का ज्ञान हो गया, सूर्य मेरी आँख को टकराया नहीं। लेकिन यदि मेरे कान इंद्रिय में कोई ध्वनि नहीं आएगी तो मुझे उस ध्वनि का ज्ञान नहीं होगा। वो पदार्थ सुगंधित दुर्गंधित है, वो अपने स्थान पर रहे, लेकिन जब तक उसकी गंध मेरे नासाग्र में आकर के नहीं टकराएगी तब तक उस वस्तु का मुझे भूख कैसे लगती है? भोजन को देखने से, भोजन की बातें सुनने से, भोजन को स्पर्श करने से, या उसकी महक से। पड़ोसी में पराठे बने हैं, आहा, अब नहीं बताऊंगा किसके पराठे बने हैं। ठीक है ना? अब उसको देख करके क्या हो गई? क्षुधा बढ़ गई, भोजन चाहिए।
लेकिन आँख के साथ ऐसा नहीं है ना। आँख के साथ कोई वस्तु आकर के स्पर्शित होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ बोला कि हम आँख से जितनी वस्तु देखते हैं हम उसके अकारक हैं और अवेदक हैं। हम उसके कर्ता नहीं हैं और उसके भोक्ता नहीं है। जैसे उस पदार्थ के हम कर्ता और भोक्ता नहीं हैं, ऐसे ही कह रहे हैं हम किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हैं और कर्म के भोक्ता नहीं हैं। कर्म अपनी कारण वर्गणाओं से बना हुआ है और कर्म प्रति समय अपनी कारण वर्गणाओं के परिवर्तन को भोग रहा है। उसमें जो कुछ भी उत्पाद व्यय हो रहा है वो उसी में ही हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है। मतलब कि जैन सिद्धांत को समझने के लिए उत्पाद व्यय ध्रुव सबसे बेस्ट है। बस जो जिसमें उत्पन्न होता है वो उसी में ही व्यय होता है, और जो जिसमें उत्पाद व्यय होता है वो उस वस्तु का ध्रुव होता है। ध्रुव में ही उत्पाद और व्यय होता है। जिस समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही वो भी ध्रुव है, एक समय की ध्रुव है ना। और ध्रुव में उत्पन्न हो रही है तो ध्रुव में उत्पाद और व्यय भी हो रहा है। मतलब एक द्रव दूसरे द्रव में उत्पाद व्यय न कर सकती है न करवा सकती है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में वज्र की दीवार है, दिखती नहीं है। दृष्टांत के लिए दीवार कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब वो एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश करते हुए भी, मतलब एक क्षेत्र अगवाए रहते हुए भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। अन्नोणम पविशंता पंचास्तिका में लिखा। एक दूसरे में अननोन होते हुए भी, एक दूसरे में जाते हुए भी, फिर भी एक दूसरे के गुण धर्म में प्रवेश नहीं करते हैं। तो शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है और आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है। तो मैं इस शरीर का कर्ता कैसे और शरीर मेरे आत्मा का कर्ता कैसे? चलो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। दाल सब्जियां तो बनाई होंगी। दाल में नमक भी डालते मधु, घी भी डालती हूँ, जीरे भी, धनिया भी, बहुत सारे मसाले भी सब डालते हो ना। अब बताओ सब डल के सब एक हो जाता वहाँ पर? सब्जी जाके मिक्स हो जाती है तो जीरा धनिया बन जाता होगा, धनिया जीरा बन जाता होगा। नमक उसमें तो मीठा भी डाला तुमने थोड़ा सा सब्जी में। कद्दू की बनाओगे थोड़ा मीठा डाल देती हो, टमाटर डालो मीठा डाल देती हो। बनाना नहीं सिखा रहा। तो उसका जो मीठा है वो नमक बन जाता होगा, नमक मीठा बन जाता होगा। जो थोड़ा तेल घी डालो तो घी तेल बन जाता होगा, तेल घी बन जाता होगा। दाल चावल बना के बनाओ तो चावल दाल हो जाता हो। क्या क्या हो जाता बताओ? जो भी वस्तु आपने उसमें डाली है यदि वो पर रूप हो जाए तो स्वाद विस्वाद हो जाए। जो स्वाद उसका था वो स्वादहीन हो जाएगा। इसलिए उसको खाते समय तुम तेल कभी, घी कभी, जीरे कभी, धनिया कभी, नमक कभी, मीठे का सबका स्वाद एक समय में लेते हो। मिश्र रूप में एक समय में उनका सबका स्वाद तुम। यद्यपि हमें एक समय का हमें स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता है, हमें बहुत सारे असंख्यात समयों को मिलकर के स्थूल समय में हमें वो सबका ज्ञान अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हम उसको अलग अलग अपने ज्ञान से कर नहीं पाते। इतनी सूक्ष्मता हमारी नहीं है। एक समय का वेदन कभी किसी को होता ही नहीं है। असंख्यात समय बीत जाती, आवलियाँ असंख्यात आवलियाँ बीत जाती, इतना कालखंड बीतता है तब जाके हमको क्या होता है उस वस्तु का अलग अलग क्या होता है ज्ञान होता है। और हमें लगता है कि हमें एक बार में सारा हमें अलग अलग स्वाद आ गया। उन सब में काल भेद
हुआ है, उतनी सूक्ष्मता हम बिल्कुल नहीं पकड़ पाते हैं। ये हमारी कमी है, क्योंकि हम एक समय वाले तो ये बैठे हैं भगवान, जो एक समय में सब पदार्थ को एक साथ भी जाने और अलग अलग भी जाने, पर हमारी बस की नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब पुद्गल पुद्गल में मिलने के बाद भी अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता, सारे पदार्थ पुद्गल हैं और पुद्गल पुद्गल के साथ मिलने के बाद भी सब अपने अपने गुणधर्म का अपना स्वाद और अपना अस्तित्व सब बता रहे हैं, तो ये तो चेतना बिल्कुल ही अलग है और अचेतना बिल्कुल ही अलग है। दोनों के हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक ज्ञानवान है और एक ज्ञान शून्य है। कर्म ज्ञान शून्य है। कर्म को ये भी नहीं पता कि मैं कर्म हूँ, और उसे ये भी नहीं पता कि मैं ज्ञानावरणी हूँ, दशनावर्ण वेदनी हूँ, क्या हूँ। उसको अपना ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो मेरा क्रिएटर कैसे हो सकता है। और मैं ज्ञानवान हूँ तो मैं अज्ञान का क्रिएटर कैसे हो सकता हूँ। इसलिए कितना सुंदर फार्मूला है महावीर स्वामी का, जो जिसमें उत्पाद होता है वो उसी में ही उसका वह होता है। उत्पाद मुझ में हो, वह तुम में हो, वह तुम में हो, उत्पाद मुझ में हो, ऐसा नहीं हो सकता। उत्पाद वह ध्रुवता वो अपने ही पदार्थ में ही होता है। ये एक पुद्गल है, ये माइक है, इसमें अनंत परमाणु लगे हुए हैं। तो अनंत परमाणुओं का, प्रत्येक परमाणुओं का अपने अपने में भी उत्पाद वह हो रहा है। और एक समस्त परमाणु मिलकर के जो एक पर्याय द्रव्य की बनी है, पुद्गल की पर्याय बनी है, उसमें भी एक साथ हो रहा है। वो अलग स्थूल परिवर्तन है, वो स्कंद का परिवर्तन है, लेकिन एक एक एटम में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका अपना स्वतंत्र परिवर्तन है। वो अपना उत्पाद है, उसका है, किसी दूसरे परमाणु का नहीं है। बोलो आप क्या कहते हो? एक आत्मा में अनंत आत्मा समा गई शुद्ध भगवान, तो एक आत्मा जैसा करेगी फिर सारी आत्मा ऐसा करेंगी? नहीं भैया, वहाँ भी एक आत्मा में अनंत आत्मा समाई हैं, तो प्रत्येक अनंत आत्मा का अपना अपना गुणधर्म है, उत्पाद वह उनमें अपना हो रहा है। वो किसी आत्मा के निमित्त से कोई परिवर्तन नहीं कर रही हैं। नहीं, वो पहली वाली थी ना, उसने होल्ड कर रखा है सबको, ऐसा नहीं है भैया। इसलिए जो बाहरी कॉन्सेप्ट है कि इनने बनाया उनने बनाया, ये सब हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते, वो मिथ्या मान्यता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? नानी कम्माई बहुपयाराइम, अनेक प्रकार के कर्मों को न भी कुण्डदी, करता भी नहीं है, न भी वियदी, भोगता भी नहीं है। न भी कुण्डदी, न भी वियदी, न भी वेयदी, वेदता नहीं है, न भी कुण्डदी, करता भी नहीं है। उनको करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। सीधी सी बात, जो करता सो भोगता। बोलो, जो करता सो भोगता, जो करता है वही भोगता है, बस। तो तुमने कर्म नहीं किए तो तुम कर्म को नहीं भोगते। तुमने क्या किए? तुमने शुभ अशुभ परिणाम किए, इसलिए तुम शुभ अशुभ परिणाम के फल को भोगोगे। निश्चय से देखा जाए, हम कर्म को भोगते ही नहीं हैं। क्यों? जिस समय कर्म का उदय आ रहा हो तो उस समय भी हम कर्म को नहीं, उस समय होने वाले परिणामों को भोग रहे हैं। तो हमने भूत के कर्म भोगे? नहीं भोगे। हमने वर्तमान के कर्म भोगे, क्योंकि जैसे वो उदय में आया उस समय हमारे जो परिणाम हुए हमने उसको भोगा। इसलिए भूत और भविष्य वाली संसार में कोई चीज़ ही नहीं है। जो कुछ है वर्तमान है।
क्यों, आपको 5 साल पहले किस व्यक्ति ने कुछ कहा था ना? हाँ कहा था। अब उसको याद करो। तो याद किया, अब याद करके आप दुखी हुए, तो बताओ जो 5 साल पहले जो तुम्हें कुछ कहा था, जो दुखी हुए थे, वही परिणाम अभी के हैं? जो अभी तुमने उसको याद करके स्मरण करके दुखी हुए, क्या वो परिणाम वो पीछे वाले हैं क्या? बोलो है क्या? जो तुमने यहाँ परिणाम किए थे, दुखी हुए थे, और अभी मैंने याद किया, पीछे गया स्मृति में और उसको याद किया और फिर मैं यहाँ पर दुखी हुआ, तो ये वाले परिणाम हैं क्या वो? कि ये प्रेजेंट के परिणाम हैं, वर्तमान के परिणाम हैं? तो मैंने भूत के परिणाम भोगे कि वर्तमान के परिणाम भोगे? और भविष्य के लिए मैं यहाँ रह के सोच रहा हूँ मैं ऐसा करूँगा इसका, तो मैं भविष्य के परिणाम भोग रहा हूँ कि वही वर्तमान के परिणाम भोग रहा हूँ? तो बोलो भूत और भविष्य है क्या फिर? ऐसे कर्म का उदय आया, भूत के कर्म उदय आए मेरे पास और मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे यहाँ पर जो परिणाम हुए वो प्रेजेंट वर्तमान के परिणाम है कि भूत के परिणाम है? तो मैंने कर्म का फल जो भोगा वो भूत के भोगे कि वर्तमान के भोगे? वो कर्म उदय में आया, मेरे भाव हुए अच्छे बुरे, उसको मैंने वर्तमान भोगा। और दूसरी बात ये है कि वो उदय में आए और मैं उसे उस समय विकल्प करूं न करूं, ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है, कर्म के अधीन नहीं हूं। आप आए और मैं आशीर्वाद दूं ना दूं, ये मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम 100 बार नमोस्तु करो, हमें नहीं देना, और हो सकता तुम नमोस्तु न करो तब भी हम दूर से बोले आशीर्वाद। तो तुम्हारे आने न जाने से मेरे में क्या फ़र्क? वो तो मेरा परिणाम है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं करते वैसे। ऐसे ही कर्म का आने का काम है, पर मेरा उसमें लगना नहीं लगना ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। सुनो, यहीं पर ज्ञानी अज्ञानी बनते हैं। जैसे कर्म आया और मैं उसके साथ बह गया तो अज्ञानी हो गया, और कर्म आया और मैं नहीं बहा, उसे मात्र कर्म बह गया तो मैं ज्ञानी हो गया। क्या हो गया मैं? इसका मतलब है उस समय मेरा सम्यक पुरुषार्थ जागृत था। आप आए और आपने मेरी निंदा की और मैं आपकी निंदा के साथ बह गया, मैं अज्ञानी हुआ। आपने प्रशंसा की और मैं आपकी प्रशंसा में बह गया, मैं अज्ञानी हुआ। और आपने निंदा प्रशंसा दोनों की और मैं आपकी निंदा प्रशंसा में नहीं बहा, तुम मात्र बहे, मैं नहीं बहा, तो मैं क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। वो मेरा सम्यक पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ से मेरा संवर और नजरा हुई। लेकिन तुम्हारी निंदा में बह जाऊं, तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी प्रशंसा के साथ मैं भी प्रशंसा में बह जाऊं, तुम्हारी निंदा के साथ मैं भी तो निंदा में बह जाऊं, तो फिर उस समय मेरा सम्यक पुरुषार्थ न होकर के पराधीनता का पुरुषार्थ हो जाएगा। मेरा रहेगा तो मेरा ही पुरुषार्थ वो भी, पर वो पराधीनता का पुरुषार्थ होगा, पर प्रभाव का पुरुषार्थ होगा, और उससे मेरे लिए आश्रय होगा, बंद होगा। क्योंकि जब मैं किसी के साथ बहूँगा तो उसके झकोरे भी मुझे खाने ही पड़ेंगे। जब मैं किसी के साथ चलूँगा तो उसकी 2 बात सुनना भी पड़ेगी। जब मैं किसी के अधीन रहूँगा तो क्या पढ़ना? ऑफिस जाते हो ना, सर 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 करते रहते हो ना, वो तुम्हारा सर खा रहा है और तुम सर 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 तिब्बी सर सर करते रहते हो। तुम सर करते हो, बेसर नहीं होते हो। समझ में आया ना? तो क्योंकि मुझे उसके अधीन रहना है, इसलिए उसकी 2 बातें भी सुननी है। और तुम स्वयं मालिक बन जाओ तो फिर काय का सर? तो फिर हमें कुछ नहीं सुनना है, हम अपने स्वाधीन में हैं। ठीक है ना? ऐसी स्वाधीनता हमारे अंदर जब आती है तो जीव ज्ञानी बनता है,
और जब ऐसी स्वाधीनता नहीं आती है तो अज्ञानी बनते। इतनी सी तो बात है। तो कर्म कोई फल देगा ऐसा कैसे हो सकता है? कर्म अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, पर उस उपस्थिति में मैं उसके साथ खड़ा हूँ नहीं हूँ, ये मेरा काम है बस। क्या काम है? वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, तुम्हें बताएगा देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें फीलिंग कराएगा, अनुभव कराएगा, देखो मैं आ गया हूँ। अब बोलो दरवाज़ा खोलोगे या बंद रखोगे? आतंकवादी आया तुम्हारे घर के सामने, अब बोलो कमरा खोलोगे या कमरा बंद रखोगे? आतंक है ये। आके जो तंग करे, वाद विवाद करे, वो आतंकवाद। आतंक बोलो क्या करे? पूरी तरह से तुम्हें तहस नहस करे, तंग करे, परेशान करे, हैरान करे, उसका नाम क्या है? अब वो आतंक आया है, अब तुम्हें क्या करना बताओ? दरवाज़ा बंद रखोगे तो सुरक्षित रहोगे, दरवाज़ा खोल दोगे तो क्या हो जाओगे? डर के मारे खोल दिया तो तुम परेशान हो जाओगे। ये कर्म भी आतंक हैं, महामोहातंक। बोलो कहाँ पड़ा ये? बताओ कहाँ पड़ा? महामोहातंक प्रशमन पराकास्मिक विषक। आतंक मतलब होता है रोग। आतंक का अर्थ क्या होता है? देखो नेट में, आतंक का अर्थ क्या होता है? रोग, बीमारी। विषक, विषक मतलब होता है औषधि देने वाला, वैद्य। तो रोग किससे दूर होता है? बीमारी से। ये कर्म भी रोग हैं, ये तुम्हारे ज्ञान दर्शन की दवाई से क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। तो आतंक कौन है? ये रोग है, ठीक है ना। महामोहांत तो बोले मोह आतंक है। क्या है? मोह क्या है? सबसे बड़ी बीमारी मोह है। और इसकी प्रशमन पराकास्मिक विषण। ऐसे कर्म के आतंक को रोकने के लिए तुम्हें स्वयं अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित करना पड़ेगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि आने दो, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, हम किसी को रोक नहीं पाते। घुसपैठिया कहीं से भी घुस जाएगा ना, तो ये कर्म भी घुसपैठिया हैं। आने थे 100 साल बाद, आ गए अभी। पीछे के कर्म उठ करके आगे भी आ जाते हैं, आपको पता है ना। उदीर्णा उसे कहते हैं, उदीर्णा। क्या कहते हैं? समय से पहले कर्म का उदय में आ जाना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, धर्म कर रहे हो, अभी पाप का उदय आ जाए तो धर्म के प्रभाव से जो पुराने कर्म थे जल्दी निकल के बाहर जाने लगे, तो उदीर्णा होने लगी ना, भाग रहे हैं वो तो भाग रहे हैं और घुसपैठिया की तरह भाग रहे हैं। जैसे किसी को भागना होता है तो कहीं से भी घुसता है, कहीं से निकलता है, और क्या होता है? भागता है। तुम्हारे रत्नात्रय के प्रभाव से कर्म घुसपैठिया की तरह भाग रहे हैं घुस उसके, और तुम क्या कर रहे हो? उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। वहीं तुम्हारी गलती है बस। तो इनको जाने दो। कोई भी कर्म का उदय ज्ञानी का बिगाड़ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी स्वयं बिगड़ता नहीं है।
ज्ञानी वह है जिसके सामने कर्म घुटने टेक लेते हैं, अज्ञानी वह है जो कर्मों के सामने अपने घुटने टेक लेता है। अब बोलो कहाँ किसको घुटने टेकना है? ज्ञानी बनना है अज्ञानी? माता जी दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, हमसे नहीं हो रहा है, तो क्या बनना है, ज्ञानी अज्ञानी है? बोलो। यदि ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो तुमने कर्मों के सामने घुटने टेके और आने तो जो होगा देखा जाएगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं भी पावरफुल आत्मा हूँ। जब ये सोचा तो कर्मों ने तुम्हारे सामने घुटने टेके, वो भाग गया, वो पर्याय चली गई, वो विकल्प की पर्याय समाप्त हो गई और आपने अपने आप को पावरफुल बना लिया। है विश्वास मेरे ये विकार, विश्वास है ये मेरे विकार, शीघ्र ही मिट जाएंगे, मेरे स्वभाव के सामने एक क्षण भी रुक ना पाएंगे। जैसा मैंने अपना स्वभाव प्रकट किया, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन बल शक्ति शौर का स्वभाव प्रकट किया, तो ये छू मंतर होते हुए दिखाई देंगे। ये कर्म गधे हैं, ये अपना पावर तभी तक दिखा रहे हैं जब तक शेर ने अपनी दहाड़, और जैसे शेर ने दहाड़ लगाई तो गर्दन ऐसे करोगे गधे दिखाई नहीं कहाँ गए, भागते हुए नजर आएंगे, कर्म भी भागते हुए नजर आएंगे। हमें शेर, हम शेर हैं, हम वीर हैं, हम महावीर हैं, हमारे अंदर वो अनंत शक्ति है। इसलिए हम किसी कर्म के कर्ता नहीं, किसी कर्म के भोक्ता नहीं, अपने ही परिणामों के कर्ता और भोक्ता हैं। शुद्ध भावों के कर्ता बनिए, शुद्ध भावों के भोक्ता बनिए। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।